दर्शक बंधु आपण मानक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। जो बी न्यूज ओडिशा परिक्रमा चली राजनीति ठू आरंभ करी समाज सेवा पर्यंत जो कार्यक्रम आम ना रखीचु किए कहूँ सत यही घटना चक्र में आज आम पहुँचीचु बालेश्वर जिलार जो नीलगिरी उपखंड अच्छी से उपखंड अंचल अयोध्या अंचल जड़े वरिष्ठ नागरिक जे अनुभूतिर कथा कहे नीलगिरी भौगोलिक स्थिति को लेकिन आपण सम्मुखें उपस्थापना सहित समाज रे घटुथिबा घटनावली एवं समाज रे थिबा सांविधानिक व्यवस्था एवं केंद्र ठू राज्य पर्यंत भारत वर्ष रे शासन करुथिबा व्यवस्था को नहीं केतोटी त्रुटि रही अनुभूति सी आपण मानक सम्मुखें बखाणीबे। से वरिष्ठ नागरिक हेउचंती प्रदीप कुमार परिडा जे आम सहित हॉट सीट रे आज बसिचंती आम समस्त प्रश्नर खुलम खुला जवाब देवे। प्रदीप आउ गोटे विशेषत्व परिचय रही बड़ परिचय रही कहले अत्युक्त हेब नहीं। जो नीलगिरी अंचल रही जो अंचल प्रजा आंदोलन मुख्य कर्णधार थिला रजांक शोषण विरुद्ध रे अत्याचार विरुद्ध रे स्वर उठेई एवं रजांक कंबलरू मुक्त होइकि जोटी की गणतंत्र शासन प्रतिष्ठा करिकि समग्र भारत वर्ष को दिग्दर्शन देइतिला। जो भारत वर्ष रे 526 देशीय राज्य थिले भारत स्वाधीन हैला सत किंतु भारत स्वाधीनता परे भारत वर्ष रे 526 देशीय राज्य जो माने रजा शासन रे शासन चलीतिला अखंड भारत गठन करिया पाई सरदार वल्लभ भाई जितेबाला चलीथिला समग्र भारत वर्ष परिक्रमा सेतेबेले नीलगिरी 526 भितरे प्रथमे नीलगिरी भारत रे मिश्रण होइतिला एवं अखंड भारत को गठन करिवारे नीलगिरी हेउची एक पथ प्रदर्शक कहिले अत्युक्त हेब नाही। जो प्रदीप बाबू रहिचंती प्रदीप कुमार परिडा रहिचंती तांको परिवार एक स्वाधीनता परिवार। तांको बापा कथा जदि कहिबा बापा जगबंधु कथा कहतु किंबा बड़ बापा प्राणबंधु कथा कहतु किंबा जेजे बापा बनवाली कथा कहतु ये समस्ते होउचंती स्वाधीनता संग्राम रो जड़े जड़े नीलगिरी अंचल स्वाधीनतार संग्रामी कहिले अत्युक्त हेब नाही। एवं ए अंचल भारत वर्ष स्वाधीन पाई एमाने मध्य प्राणबली देइचंती। तेणु आजिर व्यवस्था नहीं कि प्रदीप बाबू सहित आमे केते गुडी एक प्रश्न करिवो एवं सबु प्रश्नर तांकठू खुलम खुबा जवाब नबो। प्रदीप बाबू आपन को बी न्यूज को स्वागत करूची। तो आपण जने वरिष्ठ नागरिक एवं सबुठू बड़ कथा होची आपनकर परिचय आपण स्वाधीनता संग्रामी परिवार रू बिलोंग करती। आपण बापा जने स्वाधीनता संग्रामी आपण बड़ बापा जने स्वाधीनता संग्रामी आपण जेजे बापा जने स्वाधीनता संग्रामी। तो आजिर व्यवस्था नहीं कि आपण शिक्षा कहतु स्वास्थ्य कहतु सरकार विभिन्न प्रकार सांविधानिक व्यवस्था नहीं कि आपण मनरे कौन प्रश्न रही? मोर प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत वर्ष 1947 मसीहा स्वाधीन है आज पर्यंत भारत वर्षर जेते राजनैतिक दल नेता मैंने अच्छा से मैंने जाति प्रथा को उत्साहित करुँच। भारत वर्ष रे जाति प्रथा रही देश स्वाधीन बोली आम कहीपर ना। ये देश हूँ नेता मानकर देश। ये नेता मैंने चाहती आम दलित मानव को आम पाद तले दली दे ये देश को आम मैंने शोषण करूँ। जदि सरकार भारत वर्ष जाति प्रथा लोप करी भारत वर्ष रे दुईटी जाति सृष्टि करेंगे से दिन आम जानू ये देश है स्वाधीन। दुईटी जाति है गोटे पुरुष एवं गोटे स्त्री। जदि संविधान धारा 370 अनुसार काश्मीर को भारत सरकार भारत में मिसाई पारे कौन संविधान परिवर्तन करा जाई ए देश को स्वाधीन करा जाई पारिबो ना। जाति प्रथा को लोप करा जाई पारिबो ना। ए देशर नेता माने निम्न वर्ग मध्यवित्त वर्ग श्रेणी लोक मान भितर ये जाति प्रथा नहीं कलह सृष्टि करुँच। एवं सरकार जो घोषणा करुँच जदि आदिवासी हरिजन जाति जड़े स्वर्ण लोक विवाह करें ताकू एत टंका अर्थ राशि प्रदान करा सरकार कहीं कौन पाई ए देशर ए निरीह जनता मान को शोषण रे शिकार कर लांछित कौन पाई करुँच? आपन जदि कहिबे शिक्षा व्यवस्था कथा स्वास्थ्य व्यवस्था कथा ए नहीं कि आपन को मतामत कर शिक्षा
भारत ओडिशा सरकार हो कि भारत सरकार हो से जो शिक्षार डिंडी भी पिटुंट जे आम देश एत शिक्षित मु वर्तमान भी चैलेंज करुच्ची एवं सरकार सहित भी संघर्ष करने चाहे सरकार रंग मारिदे स्कूल को सजेदेले किंतु भितर फंपा स्कूल शिक्षक नहांती जोटी 10 शिक्षक रहा कथा से 2 शिक्षक एवं अयोग्य सरकार कौन करुँच व्यवस्था को प्रत्येक स्कूल को जो मिश्रण प्रक्रिया करदे स्कूल योग्य शिक्षक नहांती जहाँफल कि गरीब एवं मध्यबित्त श्रेणी पिला माने पाठ पढ़ाई सुजोग पाऊना वर्तमान सहित सरकार मो सहित आसतु ओडिशा सरकार मुख्यमंत्री हूँ किंबा शिक्षा मंत्री हूँ मो नीलगिरी उपखंड को से मो सहित आसतु केते योग्य शिक्षक से माने देखदेवी एवं स्कूल पिला जदि आज होना गाँ गहल पिला जदि पाठ पढ़ी ना संपूर्ण रूपे ओडिशा सरकार एवं शिक्षा मंत्री यह दायी। तो स्वास्थ्य नहीं कौन कह स्वास्थ्य कथा कहे तो हस मार्चु कौन करवा आज्ञा आजिकल जो सरकार डिंडी भी पिटुंट जे आम देश स्वास्थ्य एत अग्रणी होती किंतु वर्तमान जब देखा जे डाक्तर नहांती मो नीलगिरी उपखंड जो स्वास्थ्य केन्द्र रही है 12 ରୁ 16 डाक्तर रहा कथा से मात्र 4 ରୁ 5। अच्छा ग्रामांचल जो डाक्तखाना कराला अयोध्या जो डाक्तखाना है 1963 मसीहा मार्च 12 तारिख में डाक्तखाना उन्मोचन कराला एवं से आयुष डाक्तर अच्छा जी कि एलोपैथिक ट्रिटमेंट कर आयुष मेडिसिन ना जदि जी महिषापटा से डाक्तर केतल आसुना जदि कलाकात को आम पलि आसवा से कथा न कह आहरी भल काश पंचायत को जीवा आहरी भल एणुक आम सरकार जंगल घेरा बेतकटा कथा बेतकटा कथा जदि कह कह आहरी भल माने कहले कूल कुटुंब को लाज न कहले कूलम भासी जाऊँगी एवं ये कहते कौन ना नवीन सरकार नवीन ओडिशा अरे नवीन पट्टनायक तो विजु पट्टनायक पुओ बोली तते आम स्वागत करके ओडिशा को आनी स्वर्गत विजु पट्टनायक कहते मो ओडिशा आज तुम कौच कौन ना नवीन ओडिशा केबे तुम ओडिशा तैयारी कल जवाब दे पार तुम ओडिशा को केबे आसलो जवाब दे पार से क्षमता तुम नहीं तुम हूँ मलांग। तो ये जो जिते जड़े नीट दौची साधारण वर्गर पिला जिते 600 मार्क रखुची जिते डाक्तर पाठ पढ़ारू वंचित होची जड़े आदिवासी कहतु हरिजन संप्रदाय पिला 300 रखुवा पास हो जिते 300 नंबर पिलाटी डाक्तर होची ये व्यवस्था नहीं कि आपण को मत कौन कहले कूल कुटुंब को लाज न कहले कूलम भासी जाऊँगी ये व्यवस्था सरकार बाहुबल से भर्ती कर जदि देश में जड़े योग्य डाक्तर रही देश में जड़े योग्य शिक्षक रे ताहले देश शिक्षार आगे एवं रोगमुक्त ओडिशा हम रोगमुक्त भारत हम मु आज्ञा 30 नंबर मो पिला 30 नंबर रखिबो किंतु जनक पिला 80 नंबर रखतो 100 नंबर रखतो आज जदि चोरी डकायत हो केवल तापाई सरकार ही संपूर्ण रूपे दायी आज जदि मद खाऊँ योग्य शिक्षक पिला माने केवल तापाई सरकार दायी। तो कौन कौन कले ए व्यवस्था परिवर्तन हो पारे बोली ए व्यवस्थार परिवर्तन हम जे आपणकर रिजर्व सीट प्रथा हटा जाऊ योग्य व्यक्ति को योग्य चाकरी दि जाऊ योग्य व्यक्ति को योग्य स्कूल में पाठ पढ़ा जाऊ ताहले जानवे देशमुक्त स्वाधीन देश आम कहीपर। तो आपड़ जड़े फ्रीडम फाइटर परिवार बिलंग करती वरिष्ठ नागरिक स्वाधीनता 75 वर्ष हो गलानी नीलगिरी एवं अयोध्या अंचल बणसीमा अंचल जो कथा जदि कहवा ताहले जो राज्य आ केन्द्र डिडिम पिड़ुंट विकास रथ केते दूर जाइए विकास रथ ये नीलगिरी उपखंड संपूर्ण रूपे जीरो न कहवाटा आहरी भल किंतु नेता स्तर कि सरकारी स्तर कागज कलम वर्तमान भी जदि आपण मैंने मो सहित जीवे जे भूरियाबाड़ एत ग्राम अच्छी जोठी पानी व्यवस्था ना शिक्षार व्यवस्था ना स्वास्थ्य व्यवस्था ना अयोध्यार से व्यवस्था रही नीलगिरी उपखंड से व्यवस्था अच्छी। तो नीलगिरी गोटे भारत वर्षर पथ प्रदर्शक प्रजा आंदोलन कहतु गड़जात मिश्रण बा अखंड भारत गठन कथा कहतु तो कौन कले नीलगिरी विकास रथ आगू जापर बोली भावुं आपन जो क्वेश्चन मत कले जदि ए देशर नेता माने बा ए राज्यर नेता माने गोपबंधु नीति की आदर्श को अनुसरण करेंगे ताहले देश अग्रगति कर राज्य अग्रगति कर उपखंड प्रत्येक जिला स्तर उपखंड अग्रगति कर। शेष प्रश्न मोर आपन को रहिबो तो ए व्यवस्था भितर भारत वर्षर जो माने राजनीति करुछंती राजनीति करिया पई योग्य व्यक्ति माने आसुचंती ना अयोग्य व्यक्ति माने आसुचंती आपन जो क्वेश्चन मत हस मारुची हस मार एठी सब अयोग्य व्यक्ति योग्य व्यक्ति कहीं ना
ଆରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ରାଜନୀତି ହେବ, ଅର୍ଥ କ'ଣ ପାଇଁ ବଣ୍ଟାଯିବ? ଲୋକଙ୍କର ନୈତିକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର ନେତାମାନେ। 5 କିଲୋ ଚାଉଳ କ'ଣ ଜଣେ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ? ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ମୋତେ 5 ଏକର ଜମି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଦେବି। ଯଦି ଭାରତବର୍ଷ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରକାତ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ବଖାଣୁଥିଲେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ, ସେ ନଥିଲା ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି, ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା। ଇଏ ଥିଲା ସମାଜ ପ୍ରତି, ଦେଶରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ପ୍ରତି, ଦେଶର ସମାଜରେ କିପରି ଦେଶ ଆଉ ସମାଜ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ, ବିକଳାଙ୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣରୁ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ହୋଇପାରିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ସମାଜରେ କେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ କଥାକୁ ବଖାଣିବା ସହିତ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି କିପରି ଭାବରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକର, ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତାକୁ ସେ ପଦବୀ ଦିଆଯାଉ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଉ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ସମାଜ ସେତେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ, ସେ ସମାଜ ସେତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏ ଭାରତବର୍ଷ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ, ସାମୂହିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବହୁ ସରକାର ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବ କଥା ବା ବାସ୍ତବ ବିକାଶ କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁର ନିର୍ବାଚନ ସମୟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସହରର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସହରକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ, ଗାଁକୁ ଆଉ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ଦିଗରେ ସରକାରମାନେ ଯେତେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏ ସମାଜ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଖୁଲମଖୁଲା କଥାର ଖୋଲା କଥା। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟୁଥିବା ଏପରି ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ କିଏ କହୁଛି ସତ। ଉପସ୍ଥାପକ ଲୋକନାଥ ଦଳେଇ, ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।